कि व्हाई वी हैव टू सिलेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हमें यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। और सेकंड जो पार्ट है उसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद शुआइब ज़फ़र। वेलकम टू एनएच कंसल्टेंट। मेरे साथ मिस्टर सैम ताहिर हैं। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सैम ताहिर है। बहुत शुक्रिया सर शुएब आपका। ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो उसको हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम जो है वो उसके बेनिफिट्स की डिस्कशन करेंगे कि व्हाई वी हैव टू सिलेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हमें यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। और सेकंड जो पार्ट है उसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। जी सर, प्लीज़ हमें काइंडली ये बताएं कि इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की प्लस पॉइंट्स क्या हैं जो इसके हमें स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहिए। जी सैम भाई, हम दोनों ही बताएंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बेनिफिट्स। जो स्टूडेंट को जो फर्स्ट है यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया जाए। रेटिंग इसकी QS के हिसाब से 5th स्टार पे है। सब स्टार इसको मिले हैं QS रैंकिंग। QS Quirelli Siemens, it is an higher education department of UK who assess the universities on their academic career, एजुकेशन में और टीचिंग में या स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन में। ओके, वेरी गुड। तो अगर हम इसकी सर हम दूसरी नेशनल स्टूडेंट सर्वे को बात करें। नेशनल स्टूडेंट सर्वे NSS ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मिलियंस ऑफ स्टूडेंट यूके में एक प्लेटफॉर्म में आते हैं और वो जो है यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, एजुकेशन और डिफरेंट आस्पेक्ट पे वोटिंग करते हैं, जिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है रैंकिंग। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे मेंशन करना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट समझता हूँ कि उसके 2021 सर्वे के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है वो टॉप रैंक यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेशनल स्टूडेंट सर्वे ने जो है वो सर्वे कंडक्ट किया, उसकी फाइंडिंग्स। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। इसके साथ साथ इसी के साथ लिंक एक पॉइंट है। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो है इंग्लैंड में टॉप इंस्टीट्यूट है जो लॉ के में फर्स्ट में आता है। ये जितने भी लॉ की एजुकेशन है ये टॉप प्रोवाइडर है। जितनी भी लीगल स्टडीज हैं उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ जो लीड करता है। तो अगर हम सर इसमें हम सबसे जो इसकी मुझे इम्पोर्टेंट बात लगी वो ये थी कि जब हम इंडस्ट्री से कनेक्शन की बात करते हैं, जब हम इसकी प्रैक्टिकली प्रैक्टिस की बात करेंगे, जब हम इसमें जो है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को जब हम उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे तो उसमें भी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के जो है वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको नंबर्स की टर्म में देखते हैं तो टॉप 100 जो है वो यूनिवर्सिटी जो टॉप फर्म्स हैं उसमें 94 का कनेक्शन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के साथ है, जो कि स्टूडेंट को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो विद देयर लीगल स्टडीज वो अपनी प्रैक्टिस भी जो है वो अकॉर्डिंग टू देयर द फर्म्स जो है उसको कर सकते हैं। अब उसमें ऑब्वियसली जो होता है कि उसमें फर्दर डिस्कशन हो सकती है कि बैंकिंग लॉ में जाना या जो हमने कॉर्पोरेट लॉ में जाना है। बहुत सारे कोर्सेज हैं LLM में। स्टूडेंट अपनी जो है पसंद के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से वो जा सकता है, टेस्ट के हिसाब से उसका क्या टेस्ट है। इसके साथ साथ एक मजे की बात ये है कि स्टूडेंट को 15 मंथ के अंदर अंदर जो है जॉब सिक्योर हो सकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत अच्छा पॉइंट है सर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जॉब को लेकर काफी परेशान रहते हैं कि वहाँ पे पोस्ट स्टडी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। बेसिकली सेकेंडरी जो है होना तो एजुकेशन को फर्स्ट में चाहिए हम जो कहते हैं, मगर स्टूडेंट का फर्स्ट में ये होता है कि यार मेरा फ्यूचर बन जाए। एज अ सेकेंडरी को लेकर चलते हैं अपनी जो है स्टडीज को। सर अगर हम अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं तो मैंने इसको जो है 4 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया और मैं आपसे उस पर इंडिविजुअली जो है वो आपके कमेंट्स जो है वो जानना चाहूँगा। फर्स्ट अगर हम इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर को डिस्कस करते हैं तो काइंडली मुझे ये बताएं कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसमें आइट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। जी, जिस तरह आपने मुझसे कोर्सेज के बारे में पूछा, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में ये खूबसूरती है कि डिफरेंट सेक्शन के कोर्सेज हैं। लाइक इसमें फाउंडेशन 1 ईयर का स्टैंड लोन कैस कहते हैं, फिर इसमें फाउंडेशन विद बैचलर्स प्रोग्राम भी है, फिर डायरेक्ट बैचलर्स प्रोग्राम भी है, फिर एंड पे हम पोस्ट ग्रेजुएट में आ जाते हैं। बिल्कुल सही। जी सैम भाई, इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर की अगर बात करते हैं तो इसमें आइल्स में जो आपको UKV आइल्स रिक्वायर्ड है और इसमें इंटरनल टेस्ट अलाउ नहीं है। स्टैंड लोन कैसे जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आपके पास जो है 5
यूके भी है आइट्स ओवरऑल और नॉट लेस देन 4.5 बैंड है, और इंटरमीडिएट में जस्ट 45% मार्क्स के साथ आपका इसमें एडमिशन हो सकता है। और स्टडी सर गैप कितना एक्सेप्टेबल होगा इसमें? 1 to 2 ईयर का आप देख लें, बेहतर है। बिल्कुल और 3 साल का भी है, मगर ये वो वीक प्रोफाइल हो जाती है। अगर हम आ जाते हैं फाउंडेशन विद बैचलर्स में, इसमें इंटरनल टेस्ट भी अवेलेबल है, और इंटरमीडिएट में आपको 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है। डायरेक्ट बैचलर्स में अगर स्टूडेंट आपके पास ज़्यादा लाइक आ जाता है तो उसमें 75% मार्क्स इंटरमीडिएट में होगा, तो डायरेक्ट बैचलर्स में होगा, 3 ईयर का प्लान होगा। और ये विदाउट आइट्स भी है। अगर हम आइट्स की अगर बात करते हैं तो 6 ओवरऑल 6 बैंड जो है रिक्वायर्ड है डायरेक्ट बैचलर्स में। बिल्कुल ठीक है। तो अगर सर हम पोस्ट ग्रेड की बात करते हैं, जिसमें हम एलएलएम को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, कि अब उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका 55% मार्क्स है, और आइट्स जो है वो आपका 6.5 नॉट लेस देन 6 रिक्वायर्ड है, और उसके साथ आपको इंटरनल टेस्ट की भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और सर मैं स्टूडेंट को बताना ये चाहूँगा कि ये एक मंथ में इसकी 3 डेट्स अवेलेबल होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का इंटरनल टेस्ट होता है, तो जैसे ही आपका ऑफर लेटर आए, क्योंकि आपने उसमें अपनी स्टूडेंट आईडी पुट करनी होती है, तो आप जो है उस पर अपना टेस्ट बुक करें एज सून एज पॉसिबल, और उसको जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर स्टूडेंट आइट्स नहीं करना चाह रहा या पीटी की फीस नहीं देना चाह रहा, तो यूनिवर्सिटी का ये फ्री टेस्ट है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए विदाउट आइट्स, और जो है इनका जो है रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। और उसके साथ जो है हमारा एनेक्स इंग्लिश क्लब जो है वो इसकी प्रॉपर प्रिपरेशंस करवा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के इंटरनल टेस्ट की। सर सबसे खूबसूरत बात जो है वो ये है कि उसमें जो है अकॉर्डिंग टू देयर पैटर्न हम जो है प्रॉपर क्लासेस रन करते हैं। जी बिल्कुल, ताकि स्टूडेंट को जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट करने में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। वेरी गुड। अब इसके बाद अगर हम देखें तो लोकेशन की अगर बात कर लें, लोकेशन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ये एक पॉइंट होता है कि यार मैं मैनचेस्टर जाना चाह रहा हूँ, तो सम टाइम यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही होती, तो स्टूडेंट कहते हैं मैं लंदन जाना चाह रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही होती। तो इसमें ये एक बेस्ट पॉइंट ये है कि इसमें नंबर्स ऑफ कैंप हैं, लोकेशंस हैं, नंबर ऑफ लोकेशंस हैं। मैनचेस्टर, बर्मिंघम और लंदन ये मेन सिटीज़ हैं। इवन के लीड्स में भी आप ये ऑप्शन अवेलेबल है। फर्दर जो है इसमें एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि इसमें सब लोकेशंस पे सब कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसा लोकेशंस हैं जिसमें एक आधा कोर्सेज कम अवेलेबल है, तो वो आपकी वेबसाइट पे एग्जैक्ट जो है इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी, तो आप जो है वेबसाइट से भी उसका काउंटर चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो सर काइंडली मुझे अब ये बताइएगा इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद इनिशियल डिपॉजिट और ऑन एनरोलमेंट क्या डिफरेंस है, वो कितना पे करना पड़ेगा? जी फीस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जी। इनिशियल डिपॉजिट जस्ट 3000 पाउंड जो है इनिशियल डिपॉजिट बिल्कुल सही है, मतलब आ जाता है। उसके बाद आप एनरोलमेंट में भी 3000 पाउंड चाहिए होता है, एनरोलमेंट में भी ये टोटल ये आपको 6000 पाउंड में विद एनरोलमेंट आपके पास ऑप्शन है। और बाकी की जो फीस है इसमें भी बहुत सारी इंस्टॉलमेंट मिल जाती है। तो अब उसमें एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि अगर इनिशियल डिपॉजिट ऑन एनरोलमेंट में क्या डिफरेंस है, तो स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन हमेशा से रहती है, कंफ्यूज रहते हैं उन चीज़ों को लेके। अब इनिशियल डिपॉजिट दैट इज़ द मिनिमम डिपॉजिट जो आप पाकिस्तान से पे करके ट्रैवल कर सकते हैं, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का 3000 है। अगर हम ऑन एनरोलमेंट की बात करते हैं, तो ऑन एनरोलमेंट वो डिपॉजिट होता है यूनिवर्सिटी आपसे ऑन अराइवल डिमांड करती है कि अब इफ़ यू हैव टू गो ऑन अ वेरी फर्स्ट डे इन यूनिवर्सिटी, आपको जो है वो 3000 डिपॉजिट करवाना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद कन्फ्यूजन ये रहती है स्टूडेंट को कि हम यहाँ पाकिस्तान से करवाएं या हम ये यूके जाके जो है वो पेमेंट करें। तो अगर आपके पास आपका वीज़ा जो है वो 2 मंथ्स अर्ली ग्रांट हो गया है, तो आप पे करना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू। अदरवाइज अगर आपका वीज़ा जो है वो लेट हो गया है, आपकी क्लासेस की जो डेट है वो स्टार्ट हो गई है, तो आप बेहतर यही है कि आप पाकिस्तान से पे करके जाएं, और बाकी फीस की जो है आप इंस्टॉलमेंट प्लान इनरोलमेंट पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जी ऐसे ही है। को स्टार्ट डेट बेसिकली मेन चीज़ होती है, को स्टार्ट कब हो रहा है, तो को स्टार्ट से पहले आपने फीस सबमिट करवानी चाहिए, अदरवाइज वो स्टूडेंट आपको एनरोल नहीं करेगी। चाहे आप वहाँ पे पहुँच जाए, एक दिन लेट चले जाएं, तो उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं करना। जी बिल्कुल, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। और सर काइंडली मुझे ये बताइएगा कि इसमें लॉ के अलावा भी कोई कोर्सेज अवेलेबल हैं? फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट ने बिजनेस किया है। जी एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ तो मेन तो हमने बताया कि एलएलएम और लॉ, इसके और इसके बरक्स हम देखें तो दूसरे कोर्सेज भी हैं। अगर आप बिजनेस में जाना चाह रहे हैं तो बिजनेस में नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आईटी या कंप्यूटर साइंसेज में जाना चाह रहे हैं तो उसमें भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद साइकोलॉजी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। That is a very good thing, sir. इसके बाद आप फीस के बारे में बताएं स्टूडेंट्स को। फीस का जो है ओवरऑल फीस जो है क्या है, इसका सिनेरियो है?
जी, अगर हम फ़ी की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13,000 इसकी फ़ीस है लंदन कैंपस की आफ्टर स्कॉलरशिप। जी सर, और काइंडली बर्मिंघम और मैनचेस्टर कैंपस की फ़ीस बताइए। देख आउटर लंदन में तो ज़ाहिर बात है इनमें 1000 to 2000 पाउंड का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कम होती है फीस, लंदन से कम है इनकी फीस। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने इंडिविजुअल असेसमेंट कराना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी जो है अपनी प्रोफाइल कमेंट कर सकते हैं और गिवन नंबर पे भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और डेडिकेटेड सोशल मीडिया टीम विल कांटेक्ट यू और आपको अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन आपको जो है वो सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे ट्यून विद NX Consultant for better future and for better opportunities. Thank you so much.